सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर है। आज हम एक चिंतन मनन की बात अपने संरक्षण के लिए, तीर्थों की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति पुराने के लिए सादर जय जिनेन्द्र के साथ। यह तो हम सब जानते हैं कि शायद कुछ ना जानते हो हम क्या भी दें। यह वर्ष जिन शासन जिनका चल रहा है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का 2550वां निर्वाण महोत्सव है। लेकिन हम यह नहीं जान पाए कि इसके बीच में श्रावण शुक्ल सप्तमी को अगस्त के अंदर जब हमारे 23वें तीर्थंकर का 28वां मोक्ष कल्याणक दिवस आया 2550, यानी हम ही अपने इतिहास को इतना अतीत से नहीं जान पाते कि हम अपने तीर्थंकर के बारे में, अपने पुरातन के बारे में, संस्कृति को समेट पाए। G20 के अंदर शोर मच गया कि जैन समाज तो केवल 2650 साल पुराना ही है। अगर यानी महावीर स्वामी से मात्र 100 साल पहले का, अगर उस 2650 की लकीर को मिटाना है तो अपनी हकीकत की लकीर को बढ़ाना होगा। अपने कम से कम हम 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 24वें, इनकी हम जानते हैं कितने वर्ष हो गए, क्योंकि वह सबसे पुराना कैलेंडर इस समय है वीर संवत, वह भी 2550 वर्ष पुराना है। लेकिन जैसे ईसापुर बोलते हैं ऐसे वीर संवत के पूर्व जोड़ते हुए गणना करी जा सकती है। तो कम से कम 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, जब भी कोई इसका कल्याणक मनाते हैं आप इनके, तो हमेशा उसका गिनती लगाइए। तो इसी तरीके से आ रहा है अब 23वें तीर्थंकर जिनका 29वां जन्म और तब कल्याणक है नए साल के पहले संडे को। सुपर संडे बनाइए उसको, पौष कृष्ण एकादशी के रूप बनाइए और गजब से बनाइए। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे 23वें तीर्थंकर का 29वां जन्म और तप कल्याणक है। वैसे उसी दिन हमारे 8वें तीर्थंकर का चंदा प्रभु का भी जन्म था, लेकिन उतनी पुरानी गणना को पहुंच नहीं सकते हैं। जिन गणनाओं में नहीं पहुंच सकते, जहां पहुंच सकते हैं उनको तो करिए। अपनी संस्कृति की विरासत को पहचान बनाना होगा। और आज अफसोस ही है कि हमारे पूरे देश में कहीं इसके बारे में जरा सी भी जागृति नहीं हो रही है कि हम अपने तीर्थंकरों के कल्याण को कोई पहचान बना सके, अपनी संस्कृति को कुछ बचा सके। धन्यवाद देंगे आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का, जो लाल मंदिर में विराजमान है, जिन्होंने कम से कम एक घोषणा तो करी कि लाल मंदिर, लाल किले के सामने ऐतिहासिक लाल मंदिर पूरे देश के अंदर, जिसकी दिल्ली के अंदर पहचान बनती है, कम से कम उस मंदिर के अंदर तो मूल प्रतिमाएं पाला गांव से बड़े ऐतिहासिक रूप से आई थी। जब वह विराजमान हुई, लगभग पहली मंजिल बनी, 432 साल हो गए, उसमें पहली बार उसका महामस्तकाभिषेक उस पारस प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा का अब होने वाला है। कहते हैं इन जिनालों की प्रतिमाओं के अंदर ऊर्जा पावर कैसे आती है कि आपने मस्तकाभिषेक किया, आपने आपको कुछ मिल जाए, चाहे आपको सांसारिक बातें हैं और कुछ परलौकिक भी चाहते हैं। ये सुपर पावर अंदर, जो एनर्जी हर के अंदर है, पहचान उनके अंदर है। जैसे चार्जर मोबाइल लगाते हैं, ऐसी ताकत आपके अंदर भी, ये सबके अंदर है। लेकिन उसे सुपर पावर बनाने का यह महामस्तक कैसे होता है? आचार्य श्री अतिवीर जी ने चलन महालक्ष्मी को स्पेशल रूप से बताया कि जब नींव पड़ती शिलान्यास होता है तो उसके अंदर पंच परमेष्टि के, स्वास्तिक का, अष्टद्रव्य का, पारा का, नवरत्न का, इस तरह की जो अभिमंत्रित किए जाते हैं इन चीजों के साथ, तो वह जो ऊर्जा होती है वह समाविष्ट होते हुए उस जिनालय के मूल वेदी के प्रतिमाओं के अंदर समाहित होती रहती है। और वह शुभ ऊर्जाएं आपके अंदर जब अभिषेक करते हैं, शांति करते हैं, तो आपके अंदर वो अभिवर्णित होती है। वो सुर ताल मिल के आपकी पावर सुपर पावर बनती है। यह मौका है, सौभाग्य है कि हमें अपने महावीर स्वामी के पहले पांच नाथों, जिनका सबसे छोटा तीर्थकाल था मात्र 100 साल का तीर्थकाल, 100 साल के अंतर के बाद यह था उनका 350 वर्ष पूर्व हुए। 250 वर्ष पहले उनकी निर्माण हुआ। 350 वर्ष के पीरियड के अंदर 250 का तीर्थकाल, यानी सभी तीर्थकों सबसे लोकप्रिय है। ऐसा अद्भुतपूर्व अवसर नजफगढ़ का जब आया था, कहते हैं कई किलोमीटर जाम हो गया था। अब चांदनी चौक जाम होने की बात रही है पहले संडे को। कहते हैं उस दिन वर्किंग डे नहीं है, छुट्टी का दिन है, हॉलीडे का दिन है, पर उस दिन भी चांदनी चौक पूरा जाम हो जाएगा इस महामस्तकाभिषेक के महामहोत्सव से। सहयोग राशि रखी गई है उस मसले मात्र 1100 रुपए की, जिसके अंदर आपको कलश उस भेंट के साथ मिलेगा। सबकी व्यवस्थाएं, खाने की लजीज व्यवस्थाएं, पूरे परिवार के साथ आने का मौका किया है। अब बस से आइए, मेट्रो से आइए, लेकिन कहते हैं जाइए स्कूटी के साथ जाइए। बड़े बड़े इनाम है, बरसात है, यहाँ पर बहुत कुछ है। सुबह 9 बजे पहुंचे, कहीं जाम से बच जाए तो पहुंच पाएंगे। और फिर वहां पर रुपेश भजन सम्राट के
गीत भजन संगीत संजय जैन जी के साथ एम्बेसी ग्रुप के, यानी पूरा इस समय एक कार्यक्रम चांदनी चौक के अंदर पूरा पंडाल बनेगा, सब कुछ। वह संडे ऐसा भूतपूर्व बनेगा कि हम पूरी दुनिया को बता पाएंगे कि इस चांदनी चौक के अंदर से कि हमने महावीर स्वामी से पहले आज जो मना रहे हैं, इससे पहले संडे को 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का जन्म और तब का 29वां नंबर बना रहे हैं। यानी 23 बड़े इनाम आपकी इन रेखाओं के अंदर कितना सौभाग्य है, यह आप जान पाएंगे कि इनमें मेरी रेखाओं में अगर किस्मत चमकती है तो वहां पर लकी ड्रॉ से जैसे वोट करने जाते हैं ना, वैसे ही आपकी इसके ऊपर निशान लगेगा, आपको लकी ड्रॉ मिलेगा मुफ्त के अंदर, कोई निःशुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं, कुछ नहीं। जितने ज्यादा आपके परिवार के लोग होंगे उतने ज्यादा कूपन और उतने ज्यादा जीतने के चांस है ना। ये तो एक गणित की बात है। सुपर चांस लेने के लिए उस दिन आइए, सब परिवार आसपास सबको लाइए, और पता नहीं किसकी लॉटरी खुल जाए तो कहते हैं महापुण्य अर्जित कीजिए और फिर अपनी इस रेखाओं को, अपनी किस्मत को पलटिए और 23 बड़े नामों से कोई भी लेकर जाइए, बहुत कुछ मिलेगा। 7 जनवरी को ध्यान रखिएगा, हम सबको मनाना है, पूरी दुनिया को बताना है कि ये संडे हमारा तीर्थंकर पारस प्रभु का 29वां जन्म तप कल्याणक मिलकर बनाएंगे। इसका उद्घोष लाल मंदिर के हम जिनाल ऐसे करेंगे। पता नहीं इस जीवन के अंदर दोबारा ऐसा सौभाग्य कब मिले, क्योंकि 432 साल बाद यह सौभाग्य मिल रहा है, आगे पता नहीं, क्योंकि उम्र की कोई रेखा इतनी लंबी नहीं होती कि हमें दोबारा सौभाग्य दे पाए। फिर मिलेंगे इसी जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।